आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं तो इसमें मेरा हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा जो है सेट प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपकी हानि होगी। यहाँ पर हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे 76 घंटे देख चुके हैं इस वीडियो को। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ऑडियंस में कि नोट सब्सक्राइब 99.4%, यानी कि 99% से अधिक लड़का जो है इसको बिना सब्सक्राइब किए हुए देखा है, लेकिन केवल 0.6% बच्चे जो है सब्सक्राइब किया है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। हेलो गाइस, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है। इस एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल के करंट अफेयर आपके सिलेक्शन में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। और आपको बता दें, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर होंगे। बिहार करंट अफेयर को लेकर लगभग सभी बच्चे सहमे रहते हैं, तो मैं आप लोग को 20 मिनट के वीडियो में लगभग बिहार विशेष के सभी करंट अफेयर को क्लियर करवाने का कोशिश कर रहा हूं। और ये जो आपके सामने मटेरियल है, ये मटेरियल धीरज सर के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से जो है सबसे पहले है बिहार राज्य में हो रहे नए निर्माण कार्य, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना गया में किया जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में किया जा रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय, इसकी स्थापना वैशाली में की जा रही है। राज्य खेल अकादमी स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो यह जो है इसकी स्थापना राजगीर में हो रही है। नेक्स्ट है माल सलामी कम्युनिटी सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। तो माल सलामी कम्युनिटी सेंटर की स्थापना पटना में की जा रही है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज की स्थापना पटना साहिब में की जा रही है। नेक्स्ट है महाबोधि संस्कृत केंद्र बोध गया। महाबोधि संस्कृत केंद्र की स्थापना बोध गया में किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनाया जा रहा है। इसके बाद है राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार रोड रिसर्च संस्थान कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो बिहार रोड रिसर्च संस्थान मोकामा में बनाया जा रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको एकदम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का दूसरा तारामंडल केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो राज्य का दूसरा तारामंडल केंद्र जो है दरभंगा में बनेगा और पहला तारामंडल केंद्र पटना में है। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत लोग। नेक्स्ट है पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बीटा में बन रहा है, इसको ध्यान में रखना है। बिहार की पहली फिश फीड मिल रोहतास में स्थापित किया जा रहा है। राज्य के पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना गोपालगंज में की जा रही है। नेक्स्ट है अस्थायी ट्रैफिक पार्क। अस्थायी ट्रैफिक पार्क की स्थापना पटना में की जा रही है, इसको नोट करिएगा। राज्य का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना नवादा और कैमूर में स्थापित की जा रही है। अगला है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बोटलिंग प्लांट, ये बेगूसराय में बनेगा। नेक्स्ट है बापू टावर। तो बापू टावर जो है गर्दनी बाग में बनेगा। और एक वीर कुंवर सिंह पार्क है, उसी में बापू टावर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया। तो भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे वो लिखा नहीं है, लिख लीजिए भागलपुर। नेक्स्ट है राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तो अररिया में स्थापित किया जाएगा। अब पहला चिड़ियाघर तो पटना में है ही। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह खेल परिसर। तो मिल्खा सिंह खेल परिसर की स्थापना गया में की जाएगी। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। बिहार की पहली एथेनॉल यूनिट की स्थापना गोपालगंज में की जाएगी।
देश का सबसे बड़ा फूड पार्क, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में स्थापित की जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर जो है पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली पावर प्लांट। तो राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट, इसकी स्थापना दरभंगा में की जाएगी। इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा जूट पर फाइबर पार्क, सबसे बड़ा जूट पर फाइबर पार्क जो है पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। इसको याद रखना है। हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर में स्थापित किया जाएगा। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया हुआ है। अगला है, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। तो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क जो है अररिया के कुसियार गांव में स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए, बिहार सरकार के महत्वपूर्ण समझौते, इस चीज़ को देख लेते हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में एक समझौता हुआ है ऊर्जा ज़रूरतों के पूरा करने के लिए बिजली खरीद हेतु, यानी कि बिहार जो है छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदेगा। नेक्स्ट है, बिहार और नेपाल के बीच समझौता। बिहार और नेपाल के बीच भी समझौता विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए हुआ है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में अपने अपने राज्यों के 7 गांव की अदला बदली की समझौता हुई है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, बिहार और गेल इंडिया के बीच में जो समझौता हुआ है बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए, यानी कि गेल इंडिया जो है बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाएगा। नेक्स्ट है, बिहार और सिडबी के बीच में बिहार में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है, बिहार और टाटा टेक्नोलॉजी। बिहार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच में IIT को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार और टाटा मेमोरियल सेंटर मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना है। बिहार और अक्षय पात्र फाउंडेशन, इसके बीच में भी ये आंकड़े एकदम से याद रखिए। एक दो आंकड़े ऐसे पूछे जाएंगे। पहला आंकड़ा है, मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी जिला में होता है, एकदम से याद कर लीजिए इसको। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में। आलू का सबसे अधिक उत्पादन पटना में। आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में होता है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में। केला का सर्वाधिक उत्पादन हाजीपुर में। इस फैक्ट्स को ज़रूर याद करिए, एक न एक फैक्ट्स इसको पूछ ही देगा। अगला है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में, इसको ध्यान में रखना है। और पूरे भारत के संदर्भ में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में होता है और पूरे विश्व के संदर्भ में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और बिहार के संदर्भ में पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना में होता है और पूरे भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मक्का का तेल उत्पादन, मक्का के उत्पादन में कटिहार नंबर 1 पे है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला में होता है और चावल का भी सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख जल परियोजना रोहतास में है। नासरी जल परियोजना रोहतास में, श्रीखंड रोहतास में, सेवारी जल परियोजना भी रोहतास में है, जयनगरा जल परियोजना भी रोहतास में है, वरुण जल परियोजना औरंगाबाद में, कटैया जल परियोजना सुपौल में, वाल्मीकि नगर जल परियोजना पश्चिमी चंपारण में, तिरवनी जल परियोजना पश्चिमी चंपारण में, बेलसार जल परियोजना अरवल में, अगनूर जल परियोजना अरवल में। तो इस पॉइंट को याद रख लेना है। बिहार का मंत्रिमंडल, इसको एकदम से जरूर याद रखिए, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। पहला इसमें परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार, जल संसाधन मंत्री, सूचना और जनसंपर्क मंत्री
संजय कुमार झा। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर जी बने हुए हैं, तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। सहकारिता मंत्री सुरेश प्रसाद यादव। श्रम संसाधन मंत्री सुरेश राम। कला संस्कृति और खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय। पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत। 1.83। अगला है बिहार और टोक्यो पैरालंपिक। पैरालंपिक में जो बिहार का प्रदर्शन रहा है उसके बारे में है। तो सबसे पहला है शरद कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इन्होंने कांस्य पदक जीता था, खेल था ऊंची कूद, और इन्होंने 1.83 मीटर कूदा था, और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रमोद भगत, इसको तो आप एकदम से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्रमोद भगत जो है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक बैडमिंटन खेल में प्राप्त किया था। ये वैशाली के रहने वाले हैं। ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर ये पदक जीता हुआ था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बिहार। बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसको देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक वाला जिला पटना। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम वाला जिला, सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला की है। सर्वाधिक गरीब जिला किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद होगा, एक गलती से हो गया है, औरंगाबाद होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, तो ये पटना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला ये शिवहर होगा। सबसे अधिक नगरीकृत कौन सा जिला है, तो सबसे अधिक नगरीकृत जिला जो है वो पटना है। सबसे कम नगरीकृत वाले जिला बिहार का वो मधुबनी है। सर्वाधिक बिजली खपत करने वाला जिला पटना है, और सबसे कम बिजली खपत करने वाला जिला भी आपका शिवहर है। तो ये सारे जितने फैक्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और यहाँ से जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही, इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो इसमें मेरा हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा जो है सेट प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपकी हानि होगी। यहाँ पर हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे 76 घंटे देख चुके हैं इस वीडियो को। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ऑडियंस में कि नोट सब्सक्राइब 99.4%, यानी कि 99% से अधिक लड़का जो है इसको बिना सब्सक्राइब किए हुए देखा है, लेकिन केवल 0.6% बच्चे जो है सब्सक्राइब किया है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए।